हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि काश वो भी अच्छी तरह से इंग्लिश बोल पाते। अगर आप वीक हो और अगर आप एवरेज हो तो ये वीडियो आपके लिए है। मैंने बीड़ा उठाया है कि चाहे आप वीक हो चाहे आप एवरेज हो, मैं आपको इंग्लिश सिखाकर ही रहूँगी। बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे जिसमें अलग अलग तरह से आपको सिखाया जाता होगा, लेकिन आपके माइंड से वो सारे के सारे आउट हो जाते होंगे क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप नहीं सिखाया जाता। और आज से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सिखाऊंगी ताकि आप भी अच्छी तरह से इंग्लिश बोलना सीख सके। और यही नहीं, आप इंग्लिश अगर बोल सकते हैं तो डेफिनेटली आप इंग्लिश को समझ भी सकते हैं। तो कुछ दिनों तक आप मेरे साथ जुड़े रहिए और आप खुद में पाएंगे कि आप में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो चुका है। और अब अगर आप ज़ीरो हैं इंग्लिश में तो वन डे आप अचीव कर पाएंगे नंबर 1 पोजीशन इंग्लिश में। तो मेरी ये आज की वीडियो है। आज से मैं शुरू करने वाली हूँ अपनी पहली क्लास स्पोकन इंग्लिश की। अगर आप रियली में चाहते हो कि आप इंग्लिश बोलना सीखो तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ कि आप एक दिन इंग्लिश बोलना ज़रूर सीख जाएंगे, लेकिन शर्त यही है कि आपको अच्छी तरह से क्लास को अटेंड करना है और एक भी वीडियो को मिस नहीं करना। अगर आप अपने वादे पर खरे उतरते हैं तो आप पाएंगे कि एक दिन आप बिना अटके इंग्लिश बोल रहे हो। मैं ये नहीं कहती कि आपको मैं एक दिन में इंग्लिश सिखा दूंगी। मैं ये भी नहीं कहती कि आप 2 महीने में, 3 महीने में, 4 या 5 महीने में इंग्लिश बहुत अच्छी तरह से सीख पाओगे। ये आपके माइंड पावर के ऊपर है कि आपकी कितनी कैपेसिटी है, कितने वर्ड्स को कैच करने की, कितने सेंटेंस को समझने की। इंग्लिश एक लैंग्वेज है और इसे समझना डिफ़िकल्ट नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। लेकिन है, अगर आप चाहते हो कि आप इसे आसानी से समझ सको तो आपको इसे ध्यान से सुनना होगा। ध्यान से जो भी मैं बात बोलूँ उन्हें फॉलो करनी होगी, तभी आप इंग्लिश में कमांड हासिल कर पाओगे। बहुत से स्टूडेंट हैं जो गरीब हैं, जो फ़ी नहीं दे सकते। कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपके साथ हूँ और मैं वादा करती हूँ कि मैं आपको इंग्लिश सिखा कर ही रहूँगी। तो आज की क्लास मैं यूज़ ऑफ एम, इज़ एंड आर से शुरू करने वाली हूँ। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और ये ठान लीजिए कि आपको इंग्लिश बोलना ही बोलना है। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एम मीन्स हूँ, इज़ मीन्स है, आर मीन्स हैं। आप अपने साथ नोटबुक भी लेकर के बैठो ताकि आपको अगर कहीं लगे कि आपको नोट करना है तो आप उसे नोट डाउन कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी पॉइंट है जिसे आपको लिखना ज़रूरी है तो आप उस पॉइंट को तुरंत लिख लो। तो मैंने क्या कहा, एम मीन्स क्या होता है, हूँ, इज़ मीन्स क्या होता है, और आर मीन्स क्या होता है, हैं। अब एम, इज़, आर कहाँ यूज़ होता है, पहले मैं उसे आपको क्लियर कर देती हूँ। याद रखिए, पर्सन 3 तरह के होते हैं। एक वो जो खुद बात कर रहा हो तो वो कहलाएगा फर्स्ट पर्सन, और वो फर्स्ट पर्सन किसी दूसरे से जब बात कर रहा है तो वो जो दूसरा पर्सन है वो कहलाएगा सेकंड पर्सन। और फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन मिलकर जब तीसरे के बारे में बात करते हैं तो तीसरा क्या कहलाएगा, थर्ड पर्सन। इसलिए फर्स्ट पर्सन जो है उसके साथ हमेशा एम यूज़ होगा। क्यों? अगर हम लोग हिंदी में बोलते हैं मैं खुश हूँ तो हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे तो नहीं कहते मैं खुश हो, नहीं, मैं खुश हूँ। तो मैं का इंग्लिश क्या होगा, आई। तो हूँ का इंग्लिश क्या होगा, एम। और खुश का इंग्लिश क्या होगा, हैप्पी। तो आई एम हैप्पी। तो फर्स्ट पर्सन जो है आई के साथ यूज़ होगा एम, और फर्स्ट पर्सन है वी मीन्स हम लोग, और इसके साथ क्या यूज़ होगा, आर। और आर मीन्स क्या होता है हम लोग कहते हैं ना
वी आर हैप्पी मतलब हम लोग खुश हैं। अब ऐसा तो नहीं कहते हम लोग खुश हूँ, ऐसा नहीं कहते, हम लोग खुश हैं। तो हैं का इंग्लिश क्या होगा? आर होगा। क्लियर है? तो फर्स्ट पर्सन कौन कौन है? आई और वी। वी क्यों है? जब भी कोई बात करता है अपने बारे में तो क्या कहता है? वी, हम लोग। जब कुछ पर्सन है साथ में तो वो खुद सभी पर्सन को साथ लेकर के जब बात करता है तो वो क्या कहता है? हम लोग। तो जो बात कर रहा है वो क्या है? फर्स्ट पर्सन। ठीक है, तो आई है फर्स्ट पर्सन और वी भी क्या है? फर्स्ट पर्सन। नेक्स्ट है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन कौन है? जिससे बात की जा रही है। तो हम लोग जिससे बात करते हैं तो उससे बार बार क्या कहते हैं? तुम, आप, इस तरह से बोलते हैं। तो तुम या आप का इंग्लिश क्या होगा? यू। ये सिंगुलर भी है और ये प्लूरल भी है। यू मीन्स तुम या आप, यू मीन्स तुम लोग या आप लोग। अब थर्ड पर्सन कौन है? दो पर्सन, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन मिलकर जब थर्ड पर्सन के बारे में, तीसरे के बारे में जब बात कर रहे हो तो वो तीसरा क्या कहलाएगा? थर्ड पर्सन। और हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? वाह, या किसी का नाम लेकर बोलते हैं। तो तीसरे के बारे में बात करते हैं तो थर्ड पर्सन है वो। वाह का इंग्लिश क्या होगा? ही किसके लिए यूज़ होता है? पुरुष के लिए, लड़के के लिए। और शी किसके लिए यूज़ होता है? स्त्री के लिए, मीन्स लड़की के लिए। और इट क्या है? इट मीन्स या, ये नॉन लिविंग थिंग्स, एनिमल्स, इसके साथ यूज़ होता है। राम, ये एक नाम है। ओके, अब थर्ड पर्सन में एक और वर्ड है दे क्या है? प्लूरल। ही, शी, इट, राम, ये तो सिंगल है ना, एक ही पर्सन है, इसलिए क्या कहेंगे इसे कि ये थर्ड पर्सन तो है लेकिन सिंगुलर है। एक ही पता चल रहा है इससे कि कितने पर्सन है भाई? एक ही पर्सन है। अब थर्ड पर्सन में प्लूरल देख लेते हैं। दे क्या है? प्लूरल है। दे मीन्स वे लोग। जब दो पर्सन आपस में बात कर रहे हैं किसी दूसरे बहुत सारे लोगों के बारे में तो वे क्या कहलाते? दे मीन्स वे लोग, है ना। ये एक से ज़्यादा है इसलिए क्या कहलाएगा? प्लूरल। तो जब प्लूरल है थर्ड पर्सन तो उसके साथ हम लोग क्या यूज़ करेंगे? आर यूज़ करेंगे। और इसके साथ मान लीजिए एक लड़का के बारे में बात की जा रही है तो अ बॉय कहा जाएगा। लेकिन बहुत सारे लड़कों के बारे में बात की जा रही है तो क्या कहलाएगा? द बॉयज़। तो उसके साथ भी हम लोग क्या यूज़ करेंगे? आर। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। आई है सिंगुलर और वी है प्लूरल, हम लोग। एक से ज़्यादा के बारे में पता चल रहा है तो वी मीन्स हम लोग, और हम लोग क्या है? वी क्या है? प्लूरल है। तो वी के साथ हम लोग क्या यूज़ करेंगे? आर यूज़ करेंगे। यू मीन्स आप या तुम, इसके साथ हम लोग क्या यूज़ करेंगे? आर मीन्स है या हो। यू प्लूरल भी होता है, ये मीन्स इसका मतलब होता है तुम लोग और आप लोग, दोनों मीनिंग है। यू मीन्स तुम और आप, यू मीन्स तुम लोग या आप लोग, दोनों के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? यू यूज़ करेंगे। और यू के साथ क्या यूज़ होगा? आर। अब थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, राम, तो ये इससे क्या पता चल रहा है कि हर एक पर्सन सिंगल है तो इसके साथ हम लोग क्या यूज़ करेंगे? इज़ मीन्स है। ओके, अब थर्ड पर्सन में जो प्लूरल है मतलब तीसरा जो पर्सन है लेकिन वो एक से ज़्यादा है तो वो क्या कहलाएगा? प्लूरल कहलाएगा। और इसके साथ हम लोग क्या यूज़ करेंगे? आर यूज़ करेंगे। ओके, तो ये थे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में। फर्स्ट पर्सन के साथ आई के साथ एम, वी के साथ आर, सेकंड पर्सन में यू के साथ आर, और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, राम के साथ हम लोग इज़ यूज़ करेंगे। और दे के साथ हम लोग क्या यूज़ करेंगे? आर यूज़ करेंगे। और अगर हमें बोलना हो द बॉयज़, द गर्ल्स, इस तरह से अगर बोलना है तो क्या यूज़ करेंगे? आर यूज़ करेंगे। क्लियर है? तो चलिए एम इज़ आर से हम लोग कुछ सेंटेंस बनाना सीख जाते हैं और ताकि हम लोगों का जो इंग्लिश सीखने की जो जर्नी है वो आसान हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1 से। आप अपने साथ नोट बुक भी लेकर के बैठो ताकि आप इसे अच्छी तरह से नोट डाउन कर सको। ओके, सबसे पहले है मैं खुश हूँ। मैं का इंग्लिश क्या होता है? आई। हूँ का क्या होता है? एम। मैं खुश हूँ, आई
एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। आप इसे लिखो भी और दोहराते भी जाओ। मैं स्वस्थ हूँ, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी। हेल्दी मीन्स स्वस्थ। मैं चालाक हूँ, आई एम क्लीवर। अब यहाँ पर एक चीज़ डाउट है कि मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी तो है, बट अगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं 2 दिनों से खुश हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई हैव बीन हैप्पी फॉर 2 days। लेकिन अभी उन सब चीज़ों की तरफ ध्यान मत दीजिए। स्टेप 1 में जो है आपको इसी तरह से सेंटेंस बनाने हैं और उसे बार बार दोहराने हैं ताकि आपकी हैबिट हो जाए और आपको हिंदी नहीं सोचना। भले ही हाँ पहले पहले तो आपको हिंदी माइंड में तो आना पॉसिबल ही है, हिंदी आने के बाद ही आप क्या कर सकते हो कि इंग्लिश में उसे ट्रांसलेट कर सकते हो। लेकिन धीरे धीरे आपको हिंदी छोड़ना है और इंग्लिश को अपनाना है। ओके, तो मैंने सिर्फ आई हैव बीन हैप्पी वाला इसलिए बताया क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि हैव बीन में क्या होगा। तो जब हम लोग हैव बीन इस तरह के सेंटेंस में पहुंचेंगे तब ऑटोमेटिक हमें समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी जो सेंटेंस है उसे पहले हम लोग बना लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तुम बुद्धिमान हो, यू आर वाइज। बुद्धिमान का इंग्लिश क्या होगा? वाइज। आप लोग मेहनती हैं, यू आर लेबोरियस। हमने क्या कहा था? यू के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? आर यूज़ करते हैं। आप लोग मेहनती हैं, यू आर लेबोरियस। तुम लोग ईमानदार हो, यू आर ऑनेस्ट, यू आर ऑनेस्ट। आप बहादुर हैं, यू आर ब्रेव। हम लोग अमीर हैं, वी आर रिच। हम लोग दयालु हैं, वी आर काइंड। राम तेज है, राम इज़ इंटेलिजेंट। श्याम उदास है, श्याम इज़ सैड। वह मोटा है, ही इज़ फैट। वह दुबला है, ही इज़ थिन। वह मोटी है, शी इज़ फैट। वह दुबली है, शी इज़ थिन। यहाँ हमने शी यूज़ किया, क्यों? क्योंकि मोटी है, इसे क्या पता चल रहा है कि वो लड़की ही है, तो इसलिए हमने शी यूज़ किया। शी मीन्स वह और ही मीन्स क्या होता है? वह, लेकिन वो लड़की के लिए यूज़ होता है, पुरुष के लिए। और वह मीन्स लड़की के लिए क्या होता है यूज़? शी। ओके। ललन मजबूत है, ललन इज़ स्ट्रॉन्ग। वह कड़ा है। यहाँ पर जो निर्जीव लिखा है दैट मीन्स कि वो नॉन लिविंग है, यानी उसमें जान नहीं है। ठीक है, वो नॉन लिविंग है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? इट। इट इज़ हार्ड। राम और श्याम अमीर है। देखिए यहाँ थर्ड पर्सन है, राम और श्याम भी, लेकिन ये प्लूरल बन गए हैं। राम एंड श्याम आर रिच। अगर ये सिर्फ राम होता कि राम अमीर है तो यहाँ पर क्या होता? राम इज़ रिच। बट यहाँ पर एक से ज़्यादा है पर्सन, राम और श्याम, इसलिए हम क्या कहेंगे इसे? राम एंड श्याम आर रिच। बच्चे उदास हैं, द चिल्ड्रेन आर सैड। वे लोग स्वस्थ हैं, दे आर हेल्दी। वे लोग भूखे हैं, दे आर हंग्री। तुम पागल हो, यू आर मैड। वह पागल है, ही इज़ मैड। अगर लड़की के लिए बोला जाए तो शी इज़ मैड, लड़का के लिए बोला जाए तो ही इज़ मैड। सीता सुंदर है, सीता इज़ ब्यूटीफुल। राम दयालु है, राम इज़ काइंड। लड़के अच्छे हैं, द बॉयज़ आर गुड। मोहन डरपोक है, मोहन इज़ टिमिड। मेरा भाई चालाक है, माई ब्रदर इज़ क्लीवर। सीता कमज़ोर है, सीता इज़ वीक। वह दुष्ट है, ही इज़ विक्ड। वे क्रूर हैं, दे
आर क्रूएल। तुम और मैं भूखा हूँ। तुम और मैं भूखा हूँ। यू एंड आई आर हंग्री। यहाँ पर आई के साथ हमने क्या कहा था कि एम यूज़ करना है, बट हमने यहाँ पर आर यूज़ किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो पर्सन है, एक तुम और एक मैं, तो यहाँ पर एक से ज़्यादा हो गए, तो तुम और मैं, यू एंड आई आर हंग्री। राम और मैं प्रसन्न हूँ। राम एंड आई आर हैप्पी। तुम और सीता अमीर हो। यू एंड सीता आर रिच। राम और श्याम तेज हैं। राम एंड श्याम आर इंटेलिजेंट। वे लोग मजबूत और मेहनती हैं। दे आर स्ट्रॉन्ग एंड लबरियस। राम और मदन बहादुर और तेज हैं। राम एंड मदन आर ब्रेव एंड इंटेलिजेंट। तो ये थे एक्सरसाइज 1 के कुछ सेंटेंसेस जिसे हमने ट्रांसलेट किया इंग्लिश में। अब इसे किस तरह से प्रैक्टिस करनी है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। उससे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पर वोकैबुलरी दी हुई है। अगर आपको लगता है कि कोई वर्ड ऐसा है जो आपको नहीं आता, आप तुरंत उसे नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट जो सेंटेंस होगी उसे बनाने में आसान हो सके। चलिए अब जान जाते हैं कि इसे हम किस तरह से प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि लिखा है मैं खुश हूँ। इसी तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, तो उन्हें आप बार बार बोला करो, खुद में अप्लाई करो। जैसे कि यहाँ पर है मैं खुश हूँ, तो आप खुद से बोलो आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, बहुत बार बोलो। फिर मैं स्वस्थ हूँ, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी। इस तरह से बोलते जाओ तब तक बोलनी है जब तक कि आप किसी भी सेंटेंस को बिना गलती किए आगे बढ़ो। और एक बार ऐसा हो कि आप लोग यहाँ पर जो हिंदी देख रहे हो, बस आप हिंदी उसको देखो, लेकिन दोहराना नहीं है। आपको उसे सिर्फ देख करके ही मन में बोलना है। जैसे कि मैं खुश हूँ यहाँ लिखा है, बस आप उसको देखो और ख़ुद में बोलो आई एम हैप्पी। मैं स्वस्थ हूँ, बस उसको देखो उस सेंटेंस को और ख़ुद बोलो आई एम हेल्दी। फिर यहाँ पर देखो मैं चालाक हूँ लिखा है, ख़ुद में बोलिए आई एम क्लीवर। इसी तरह से आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। और साथ में आपको वोकैबुलरी भी नहीं भूलनी है, इसे भी आपको प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ आप खुद को सिर्फ हाफ आवर या 1 आवर, कम से कम आप हाफ आवर खुद को दीजिए अगर आपको इंग्लिश बोलनी है तो। ओके, मैंने एक हाथ से मोबाइल को पकड़ा है, इसीलिए आपको वीडियो थोड़ी सी मूव करती हुई दिख रही होगी, तो इसकी तरफ आप ध्यान मत दीजिए। ध्यान अपनी पढ़ाई पर दीजिए, अपने एम पर दीजिए। आपको इंग्लिश सीखना है, उस पर ध्यान दीजिए। वीडियो मूव हो रही है, वीडियो सही से नहीं है, इस पर आप ध्यान मत दीजिए। जो मैं बता रही हूँ, जो आपको नज़र आ रही है, बस आप उसको नोट डाउन करते जाइए और सीखते जाइए और आप खुद को इम्प्रूव करते जाइए। मेरी कोशिश है, मेरी दुआ भी है कि आप एक दिन अच्छी तरह से बिना अटके इंग्लिश बोलना सीख जाओ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो स्टेप बाय स्टेप, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।